स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम पास्कल लॉ लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। अब इसके अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ पढ़ना है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। जिसके अंदर दो एप्लीकेशंस हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, जो हमने पढ़नी है। वन इज़ दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने सिंपली इसको पढ़ना है, बड़ी ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं आपने पढ़नी है। आप इसकी कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप सिर्फ देखोगे कि पास्कल लॉ कैसे यूज़ करते हैं। पास्कल लॉ हम कैसे यूज़ करते हैं हैवी वेट्स को उठाने के लिए। वी कॉल इट हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जैसे हम यहाँ पे मैंने लिखा है, आप एक चीज़ नोट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो चीज़ बनी है, आप देख रहे हो, लोड है। उस लोड को उठाने के लिए यहाँ पे एरिया जो है वो ए है, यहाँ पे एरिया स्मॉल ए है। हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स एफ लगा रहे हैं। हमें मालूम है कि पास्कल लॉ कहता है कि अगर जो हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, डैट विल इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। व्हेन इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा। प्रेशर हैज़ टू बी सेम, ठीक है। प्रेशर जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया वही प्रेशर वहाँ तक पहुँचेगा। तो हमने यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई किया, हम यहाँ फोर्स लगाते हैं, आप समझना ज़रा प्लीज़। यहाँ पे हमने फोर्स कितनी लगाई, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई एफ। एरिया कितना है ए, यानी हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया यहाँ पे, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यू कैन सी दैट, ये वाला P इक्वल टू एफ अपॉन ए। मैंने प्रेशर यहाँ अप्लाई किया। यहाँ पे कितना प्रेशर पहुँचा, P, बिल्कुल P पहुँचा। लेकिन वहाँ पे एरिया जो है वो ए है, और हम देखना चाहते हैं कि फोर्स कितनी मिली। तो ये हमने रिलेशन लिख दिया पास्कल लॉ के हिसाब से, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू, मतलब वहाँ तक फोर्स कितनी पहुँची वो मल्टीप्लाई करके पहुँची। यू कैन सी दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन ए इंटू एफ, कैपिटल ए अपॉन ए इंटू एफ। और जानबूझ के हम इस ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए के कंपैरिजन में मान लो 10 टाइम्स रख दें, तो हमारी जो फोर्स है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगी। हमारी जो फोर्स है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगी। मतलब मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, वो मुझे दूसरी साइड पे कितनी मिल जाएगी, दूसरी साइड पे मुझे वो 1000 न्यूटन मिल जाएगी। और 100 न्यूटन से मैं मान लो किसी गाड़ी को नहीं उठा सकता था, लेकिन 1000 न्यूटन से अब मैं उठा पाऊंगा। यानी कि मैंने फोर्स लगाई 100 न्यूटन, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करके मिली, और कितनी मिल गई, 1000 न्यूटन। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसके अंदर आपको ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की सिंपल सी डायग्राम बनानी है। नथिंग इज़ डिफिकल्ट इन इट, प्लीज़ इसको बड़े अच्छे से रीड करो, बहुत सिंपल है ये। दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन, इसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आप लिख के रखोगे यहाँ पे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब यहाँ पे देखोगे आप, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है। जितनी भी गाड़ियाँ आजकल चलती हैं ना, आप अगर अभी तक हो सकता है आप लोगों ने गाड़ी ना चलाई हो, लेकिन जब गाड़ी को फील करोगे, मैं आपको उसकी ब्रेक के बारे में एक बताना चाहता हूँ कि एक गाड़ी को रोकना है आपको। जस्ट आप सोचो कि उसको रोकने का क्या तरीका है। ये व्हील है, ये इसका व्हील है, ये जो बाहर की तरफ है ये व्हील है। इसके साथ ये ब्रेक शूज़ टच करेंगे तो ये रुकेगी गाड़ी। ये जो ब्रेक शूज़ है, ये जो हैं, ये रबर के बने रहते हैं। ये इसके साथ जब टच करते हैं, जब ये घिस जाते हैं ना, तो उस समय बोलते हैं ब्रेक फेल हो गई, ठीक है। तो ये घिसने नहीं चाहिए, इसलिए इसको ब्रेक शूज़ को बार बार चेक कराया जाता है सर्विसिंग के दौरान। तो अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पर पहले बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्रेक शूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्रेक शूज़ हैं, जिस समय मैं इधर से फोर्स अप्लाई करूँगा, फोर्स हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए। अब प्लीज़ इसको मैं आपको सिंपल एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये आपको जो ये डायग्राम बनाई गई है, ये बिल्कुल अगर आप इसको गाड़ी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको जो ये डायग्राम है एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे बनानी है, और अपने एग्जामिनेशन में भी सेम एज इट इज़ बनानी है। अगर पेपर में ये आएगा तो उसने सिर्फ आपकी डायग्राम चेक करनी है, और आपने बहुत अच्छे से बनाई होनी चाहिए। और जो 10-12 लाइनें मैं बोल रहा हूँ आपको अभी, वही आपने अपनी लैंग्वेज में इसके नीचे लिख देनी है। नथिंग मोर इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कोई 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको आएगा स्टेट पास्कल लॉ एंड गिव इट्स वन ऑफ द एप्लीकेशन, या वन एप्लीकेशन बोलते हैं। कोई एक एप्लीकेशन दे दो, कोई एक बोलेंगे तो फिर वो दूसरी वाली देना, वो ज़्यादा सिंपल है। तो अगर बोलेंगे पर्टिकुलरली हाइड्रोलिक ब्रेक को एक्सप्लेन कराओ, तब भी 3 मार्क्स का आएगा। तो इसकी डायग्राम बनाने में इतना टाइम लग जाता है,
ठीक है। तो वो आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोलूँगा दैट इज़ इनफ। आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। इसकी लेबलिंग आपने प्रॉपर की होनी चाहिए जो मैंने यहाँ बताई है। लेकिन कई कई स्टूडेंट्स उसको क्या करते हैं, इसको कंपेयर करने की कोशिश कर देते हैं कि सर एक्चुअल गाड़ी में तो ऐसा है, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे। तो उसके साथ इसको कंपेयर करना इज़ अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, हम इस समय 12th क्लास के लेवल पे हैं। जिसने इतनी इंटरेस्ट जिसको है उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेनी चाहिए। उसको ऑटोमोबाइल्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको ये सब चीज़ें बहुत 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 डेप्थ में पढ़ाई जाएंगी, रादर आपको दिखाई भी जाएंगी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हमें जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए दैट इज़ मियरली ए क्वेश्चन, और हमें ये समझाना है कि यहाँ पे पास्कल लॉ कैसे लग रहा है। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझानी है, वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है। ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर जो है वो यहाँ पे ब्रेक लगाता है जब उसको ब्रेक लगानी होती है। यहाँ पे इस लीवर को पुश करता है, इसको ब्रेक पैडल लिखा हुआ है जो ये हम सब ने, हमारे लिए बस यही ब्रेक होती है। हम तो बोलते हैं ब्रेक मारो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा। कहाँ पे, अब देखो गाड़ी कितनी स्पीड से, 100 की स्पीड से भी चल सकती है, और मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के अल्टीमेटली इसको यहाँ पुश करवाना है कि ये टायर रुक जाए। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या चाहते हैं, वही पास्कल लॉ का काम क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर का कैसे काम करेगा, जब हम यहाँ पे इस पे ब्रेक लगाएंगे, ये इसके अंदर ये है, यहाँ पे सब ऑयल फील्ड रहता है। ऑयल, हाइड्रोलिक तभी नाम है ना, हाइड्रोलिक ये नाम इसलिए, यहाँ पे सब ऑयल फील्ड रहेगा। ऑयल फील्ड रहेगा, ये वाला ऑयल यहाँ से जाता है और ये सब इधर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एरिया इसके लिए बहुत ज़्यादा है। जब हम फोर्स यहाँ से लगाते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, वो फोर्स अल्टीमेटली ट्रांसमिट होकर इस स्प्रिंग तक पहुंचती है और ये खींचता है और अल्टीमेटली ये यहाँ टच करता है। ये जो आपके ब्रेक शूज़ हैं वो इसके साथ टच करते हैं। जब आप लीवर यहाँ से करते हो, ये पिस्टन अंदर की तरफ जाती है, पिस्टन अंदर की तरफ जाती है तो ये यहाँ से जाता है और ये यहाँ से इस पर फोर्स लगती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि ये बाहर की तरफ खींच जाता है। ये जो है, जब आप इधर फोर्स लगाओगे ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा। आपको दिख रहा है ये पिस्टन जैसा अरेंजमेंट है यहाँ, ये अंदर की तरफ घुसेगा। अंदर घुसेगा तो ये जो ऑयल है ना इसके अंदर, वो इसके अंदर पुश करेगा इधर से, और ये अल्टीमेटली इधर की तरफ फोर्स लगेगी इसको, इधर की तरफ। ठीक है, ये स्प्रिंग क्यों लगाया, क्योंकि हमने वापस भी तो आना है। आपको मालूम है स्प्रिंग उसको वापस लाने के लिए, आप ब्रेक लगा दी आपने, अब आप ब्रेक में छोड़नी भी तो है। तो जब छोड़ोगे तो वो वापस ब्रेक शूज कब आएंगे, अगर उधर में स्प्रिंग होगा, नहीं तो वो उधर ही रह जाएंगे परमानेंटली। ठीक है, तो इसलिए वो स्प्रिंग बीच में लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आपने ऐसे फोर्स लगाई तो क्या हुआ, क्या हमने फोर्स यहाँ कम लगाई, लेकिन यहाँ अल्टीमेटली क्या पहुँची, ज़्यादा पहुँची, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो यहाँ पे एरिया है उसके कंपैरिजन में यहाँ एरिया ज़्यादा है। और सिंपल आपने इतनी सी बात बतानी है, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि जिसकी वजह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स चलती हैं। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है, इसमें ज़्यादा डेप्थ प्लीज़ नहीं चाहिए आपको, और इस पर जितना मैंने बताया इतना ही आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डायग्राम प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और मैं ये जब भी हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे तो ये डायग्राम मैंने आपकी कॉपी पे चेक भी करनी है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि अभी ये जो 3 कंटेनर है ना आपके, ठीक है, इनकी शेप चाहे जैसी मर्जी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका प्रूफ भी है बट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ प्रूफ। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के लिए ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक छोटी सी बात है, इसको समझ लो, पूछेंगे नहीं बोर्ड में, ये आप सिर्फ समझ लो, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा बताना है। ये जो आपके 3 कंटेनर हैं, इन तीनों की शक्ल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है तीनों के, लेकिन कहता है कि अगर क्या हो, लेवल सेम हो, ये लेवल तीनों कंटेनर्स का हमने सेम रखा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे बने या यहाँ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तीनों का लेवल बिल्कुल सेम रखा हुआ है। अगर तीनों का लेवल बिल्कुल सेम रखें तो जो रीडिंग आती है ना, किसकी, प्रेशर की रीडिंग, प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, तो ये प्रेशर की जो रीडिंग आती है यहाँ पे तीनों केसेस में वो सेम आती है। ये बस इतनी सी बात आपको बतानी थी, दैट्स इट। ठीक है, तो प्रेशर की रीडिंग जो आती है, बिल्कुल मैंने कल भी बताया था ना आपको, क्या पास्कल लॉ बड़ा सिंपल कहता है कि अगर लेवल सेम तो प्रेशर सेम। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे वाली लेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा नीचे प्रेशर होगा। ये सिंपल बात है। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम कंटेनर की शेप भी चेंज कर दो, ये लो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और इसके साथ बिल्कुल सेम लेवल पे ये रखो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, सेम प्रेशर मिलेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर बताने वाला। आपको याद रखना है, बताने वाली ये बात है कि आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो उस पर दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना अपना आपने करते जाना है। ठीक है,
अगली चीज़ ये है जो आपने पढ़नी है, जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना बस उतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर क्या हमने बताना है कि ये हमारा अगर कंटेनर हो, जैसे मैंने बनाया भी है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ एक्चुअली। ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर इस लेवल पे प्रेशर और इस लेवल के प्रेशर का बीच में डिफरेंस कितना होता है ये मुझे बताना है। सिंपल बात ये समझनी है। इसको बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ अ लिक्विड, कॉलम ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनी ना ये, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखाया है मैंने डायग्राम के अंदर, ये देखो इसके अंदर क्या दिखाया है कि यहाँ पे प्रेशर ऊपर वाली लेयर पे P1 है, नीचे वाली लेयर पे जो प्रेशर आएगा वो P2 आएगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा P1 माइनस P2, जो P1 माइनस P2 आएगा वो कितना होगा, ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करना है और वो डिपेंड करेगा इन दोनों के लेवल के बीच का डिफरेंस पे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, बड़ा सिंपल है। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा होगा फोर्स ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एट द टॉप। इसके ऊपर वाला यहाँ पे फोर्स कितनी है, P1 इंटू ए, ठीक है ना। P1 ऊपर प्रेशर है तो P1 इंटू ए हो गया ना। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया आपने लिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, जितना आपने इसके बीच में ये जितना पोर्शन आपने कंसिडर किया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो गया, ये वाला इतना, ठीक है। फिर फोर्स ड्यू टू द प्रेशर एट द बॉटम, ठीक है। प्रेशर एट द बॉटम F2 इज इक्वल टू कितना हो गया, P2 इंटू ए। लेकिन मुझे मालूम है F1 और F2 के बीच का डिफरेंस मुझे बड़े अच्छे से मालूम है। कैसे, कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे फोर्स जो लग रही होगी नीचे वाले सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे कितनी ज़्यादा होगी इससे, जितना इसका वेट है, जितना इसके अंदर वाटर का वेट है। ये वाटर है सारा, ये तो ऐसे इमेजिनरी, ये कोई सिलेंडर डाला नहीं हुआ इसके अंदर हमने, ये इमेजिनरी हमने ये बनाया है कि भाई ऐसा अगर एक स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर लें तो ऐसा है। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप का आपका कंटेनर है, सिंपल करना है अगर आपने तो बड़ा सिंपल बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, यहाँ पे प्रेशर, ये देखो आप समझो ना, एक सिलेंड्रिकल आपका कंटेनर है। इसके यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। कितना डिफरेंस है, जितना ये पानी का वेट है, जितना ये पानी का वेट है। अब क्वेश्चन आता है कि इस पानी का वेट कितना है, तो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, अभी मैं पानी बोल रहा हूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है, मैंने कल पूरा इसके ऊपर आपको कहानी सुनाई है, ठीक है। तो इसका क्या क्या बोला मैंने, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड जो भी होगा, वाटर होगा तो वाटर की डेंसिटी, ऑयल होगा तो ऑयल की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ दिस, लिखा हुआ सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसका वेट निकालना है, तो इसका वेट किसके बराबर होता है, mg। m क्या है, इसका मास जो मैंने ये बनाया, इतने पोर्शन का मास, इतना जो वाटर है उसका मास, इतना वाटर का मास किसके बराबर होगा, हम क्या लिखेंगे इसके मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम मैंने आपको बड़ी बार बता दिया, पिछली बार भी बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। मतलब जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया भी आपको, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू एच। तो क्या बन गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिख दो, तो ए एच, क्या लिख दिया, ए एच क्या हो गया, वॉल्यूम। तो रो ए एच क्या हो गया, रो ए एच क्या बन गया, रो ए एच बन गया इसका मास किसके बराबर आ गया, रो ए एच। तो मास इंटू जी, ये क्या निकाला तुमने कि जो इसके अंदर जो वाटर पड़ा हुआ है उसने कितनी फोर्स लगाई है इस सरफेस के ऊपर जो यहाँ पे है। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, लेकिन अच्छे से समझना ज़रा। हमने क्या बोला कि ये जो इधर वाटर है इसके अंदर, वो नीचे वाली सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर, कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स तो mg करेगा, फोर्स mg आ गई, जिसके अंदर m किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसके बराबर होगी, सॉरी डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम होता है ये ए एच, दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। इसको रो से मल्टीप्लाई किया यानी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मास। उसको जी से मल्टीप्लाई किया, बन गया फोर्स। इसको ए से डिवाइड किया तो क्या बन गया, प्रेशर। तो इसलिए डिफरेंस इन द प्रेशर, इस लेयर के प्रेशर और इस लेयर के प्रेशर में जो डिफरेंस आता है वो रो जी एच आता है, याद रख लो, रो जी एच।
तो आज के बाद ये थोड़ा सा प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है प्रूफ, बता देता हूँ आपको। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लिखा है मैंने, यहाँ आप लिखोगे प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ कॉलम ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ कॉलम ऑफ लिक्विड लिख के रखना आप। उसके अंदर आपने ये प्रूफ करना है। ये देखो मैंने सब लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से किया है कि F2 माइनस F1 किसके बराबर होगा, वेट। तो वेट ये देखो F2 माइनस F1 ऐसे लिखा है। फिर उसके बाद ये मैंने अभी निकाल के दिया, ये इंपॉर्टेंट है ना टर्म, ठीक है। और ये किसके बराबर आया, रो जी एच, मैं रो जी एच बोलता हूँ, ठीक है। एच रो जी, जिसने जो बोलना है वो बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंस इन प्रेशर ये आता है। मतलब आज के बाद सिंपल हमें बात समझ आ गई। देखो मैं इसी से एक चीज़ आपको बता देता हूँ। इससे एक सिंपल बात ये पता चल गई कि ये अगर मेरा एक कंटेनर है, इसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट लेयर अगर मैं ले लूँ, उसमें कोई आपको प्रेशर पूछे कितना है, तो आपने बोलना है, अगर ये ओपन है कौन कंटेनर, तो सबसे ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आया भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आया, जो ऊपर की गैसेज, सारी एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं जो मुझे नॉर्मली नेकेड आई से नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हैं तो है ना, वो तो सबको मालूम है, एयर है, ठीक है। तो वो जो उसका जो वेट है इधर लगता है डिवाइडेड बाय एरिया, वो इसका प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे पूछा गया कि भाई इधर जो ग्रीन लेयर है इसका और इसके प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो आपने सिंपल बोलना है, बड़ा सिंपल है यार, जो लिक्विड तुमने इसके अंदर डाला उसकी डेंसिटी बता मुझे, ठीक है। ये डिफरेंस बता दोनों की हाइट का कितना है, वो एच हो गया, और जी तो तुम्हें मालूम ही है, सॉरी जी तो तुम्हें मालूम ही होता है, जो जी की वैल्यू है, अगर अर्थ पे बैठे हो तो 9.8, ठीक है। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको, ये पास्कल लॉ से रिलेटेड ही है ये सब कुछ चल रहा अभी। तो पास्कल लॉ की हमने क्या पढ़ा, हमने पास्कल लॉ पढ़ा, हमने पास्कल लॉ की 2 एप्लीकेशंस पढ़ी, और फिर उसके बाद ये पढ़ा कि पास्कल लॉ ने तो एक लेवल की बात की थी कि एक लेवल के ऊपर आपका जो है वो प्रेशर बिल्कुल सेम रहता है। और दूसरी बात उसने जो सबसे इंटरेस्टिंग की थी क्या, कि अगर कभी आप प्रेशर अप्लाई कर दो किसी भी एक लेयर पे, तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है एवरीवेयर इन द लिक्विड, ठीक है। ये हमने बात इसमें की, और यहाँ से हमने ये कैलकुलेट करके बता दिया कि अल्टीमेटली जो डिफरेंस प्रेशर का आएगा इन दो जगह, ये P1 और P2 की जगह, सिंपल है यार, ये कुछ नहीं करना है इसके अंदर, डिफिकल्ट नहीं बनाना चीज़ों को, सिंपल प्लीज़। तो P2 ज़्यादा होगा कि P1, P2 ज़्यादा होगा, जितना नीचे उतना ज़्यादा, सिंपल बात ये है। तो इसीलिए तो जब आप स्विमिंग पूल में जो लोग स्विमिंग करते हैं, जो बिल्कुल लोएस्ट लेयर पे स्विमिंग, नीचे जाना बहुत टफ हो जाता है, वहाँ स्विमिंग करनी बहुत टफ होती है नीचे जाके। ऊपर ऊपर स्विमिंग करनी इजी होती है, नीचे जाके स्विमिंग करनी बहुत टफ होती है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और आप एकदम ऊपर की तरफ आते हो, ठीक है। तो वहाँ पे नीचे की लेयर पे रहना इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, उसका प्रेशर का डिफरेंस आपको मैंने बता दिया सारा, इतना ही रखो इसमें। थैंक यू वेरी मच।